नमस्कार। तो अभी जो चेहरे वीडियो में आपको दिख रहे हैं, मुझे तो शायद जानते हैं, तो मुझसे ज़्यादा हमारे जो आज मेहमान हैं उनको भी जानते होंगे। तो आज हमारे साथ हैं कुछ चर्चा करने के लिए मानस समर्थ जी, जिन्हें मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि डॉक्टर बीआरसी सर के मिशन में जिस तरह से सर साथ दे रहे हैं, तो मुझे भी इनसे भी मोटिवेशन मिलता है कि मुझे भी उनका साथ देना चाहिए। सबसे पहले स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत थैंक यू ग्लोबल न्यूज़ का भी धन्यवाद और सारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अभी मुझे कुछ व्यक्तिगत चर्चा आपसे साथ करनी थी, तो मैंने सोचा चलिए वार्तालाप कर लेते हैं। तो इसी वार्तालाप में सबसे पहला जो विषय मैं उठाना चाहूँगा कि जिस तरह से आप भी सोशल मीडियाज़ पर या यूट्यूब पर एक्टिव है, और ये जो हम सच दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यूट्यूब हटाने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो सच है, कौन कौन से हमारे पास और ऑप्शन है कि अगर यूट्यूब हमारी वीडियो डिलीट कर रहा है, हम पे खतरा नज़र आ रहा है। बहुत सारे ऐसे सोशल हमारे आर्मी में थे जिन्होंने शायद डॉक्टर बीआरसी सर का नाम लेना इसीलिए छोड़ दिया बिकॉज उनकी बात कर रहे थे तो सच निकल रहा था, सच बात कर रहे थे तो यूट्यूब वीडियो डिलीट कर रहा था। तो किस तरह से इस मिशन को, जिस तरह से आप चूँकि बिल्कुल हटे ही नहीं है इस मिशन से, आगे जिन लोगों के मन में डर है कि यार मैं सच दिखाऊंगा तो मेरी वीडियो डिलीट हो जाएंगी, चैनल डिलीट हो जाएंगे, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, वो कैसे कामयाब हो? देखिए, अगर हम किसी और प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे तो ये वीडियो डिलीट होगी। अगर हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो यूट्यूब की अपनी मर्जी है, वो हटाएगा, फेसबुक हटाएगा, इंस्टाग्राम हटाएगा, तो ये सारी चीज़ें बचाएंगे। तो अब हमें इसके लिए करना क्या है कि अब हमें इसके लिए अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है। जैसे हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये संदेश पहुंचा सके कि क्या सच और क्या झूठ है। जैसे इसके लिए हमने अभी एक समर्थ एंड स्वस्थ भारत फाउंडेशन स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हमने एक टीम बनाई है जो जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस और जितनी भी रेजिडेंशियल कॉलोनियाँ हैं उनके अंदर जाके और लोगों को वो सेमिनार देंगे, उसको अवेयर करेंगे कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की DIP डाइट से क्या ठीक हो सकता है। और जितनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं, जैसे कैंसर हो गया, हार्ट बीमारियाँ हो गई, हार्ट डिजीज़ हो गई, कि ये इतनी बड़ी बीमारी दिखाई जाती है लेकिन ये कितनी सिंपल बीमारी है कि आप इससे बहुत ईजिली ठीक हो सकते हैं। तो हम इस फाउंडेशन के ज़रिए लोगों तक जाएंगे, लोगों तक ये सारी बातें पहुंचाएंगे कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, उनकी DIP डाइट और वो किस तरह से एविडेंस, जो जितने भी एविडेंस है, बेसिकली क्या है कि आजकल जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो एविडेंस पे बहुत चला गया है, हर चीज़ का एविडेंस मानता है। हालांकि डॉक्टर से कभी जाके वो ये नहीं पूछता कि इसका एविडेंस क्या है, लेकिन अगर कोई आयुर्वेदा या नेचुरोपैथी या हम लोग जैसे लोग कहें तो एविडेंस मांगता है। तो सारे एविडेंस डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने अपनी वेबसाइट पर डाले हैं, वो एविडेंस हम उनको दिखाएंगे तो ये समस्या धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर आइडिया है कि ग्राउंड लेवल पर इस तरह से करेंगे तो किसी का बस का भी नहीं है, कोई हमको कंट्रोल भी नहीं कर सकता। बहुत अच्छा। अच्छा, इसी फाउंडेशन से और लोग भी जुड़ना चाहें आप ही के साथ इस मिशन में, तो कैसे जुड़ पाएंगे? नहीं, अगर इस फाउंडेशन से, समर्थ स्वस्थ भारत फाउंडेशन से लोग जुड़ना चाहें तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि आप किस तरह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं है। ये सब अपने सामाजिक स्तर पे जो जिसकी हैसियत है, जितना मेहनत कर सकता है, जितने लोगों को जोड़ सकता है और जो हमसे चाहिए होगा हम उसको प्रोवाइड करेंगे। जहाँ पर सेमिनार होगा हम उसको हेल्प करेंगे, उसको प्रेजेंटेशन देंगे और वो इस तरह से लोगों को जोड़ सकता है। जो लोगों की क्वेरी होगी, जो लोगों की समस्या होगी, हम उस समस्या को दूर करेंगे। अच्छा, एक और गंभीर विषय है जिस पर मैं आपके विचार जरूर जानना चाहूँगा। एक ऐसी चर्चा चल रही थी कुछ डॉक्टर्स के और कुछ व्यूअर्स के बीच में मेरी, कि एलोपैथी क्यों इतना ऊपर चला गया कि आज उसको गिराने के लिए मतलब हम सोचें भी तब भी बड़ा पॉसिबल नहीं है, जबकि उससे कहीं ज़्यादा अच्छी हमारी भारतीय पद्धतियाँ हैं। तो उसका निष्कर्ष ये निकल कर आया कि देखिए, किसी भी समाज में दो समस्याएं हैं, एक बीमारी और एक बेरोजगारी। एलोपैथी बीमारी भी ठीक करती है और बेरोजगारी भी कम करती है, क्योंकि उससे रोजगार मिल रहा है, धंधा उनका चल रहा है, तो उनके जो डॉक्टर्स हैं उनका भी चल रहा है। हमारी प्राकृतिक चिकित्सा अगर हम ले लें, वो बीमारी तो ठीक कर देती है, बेरोजगारी कैसे मिटाए फिर ये हमारी पद्धति? नहीं, बेसिकली क्या है कि जहाँ तक बेरोज़गारी मिटाने की बात है, एलोपैथी में बहुत पैसा है। एलोपैथी में पैसा इसलिए है क्योंकि वो एक खौफ फैलाते हैं। हमारी जो और पैथियाँ हैं, जो हमारी भारत की पैथियाँ हैं, जैसे नेचुरोपैथी हो गया या जैसे आयुर्वेदा हो गया, ये कभी भी पेशेंट के अंदर डर पैदा नहीं करते। और इस वजह से अगर कोई कैंसर का पेशेंट या हार्ट का पेशेंट अगर हॉस्पिटल में जाता है, एलोपैथी डॉक्टर के पास जाता है, तो उसको इतना डरा देता है कि बस तुम मरने वाले हो, तुम्हारा हार्ट अटैक होने वाला है, और वो आदमी सब कुछ देने को तैयार होता है क्योंकि वो एक बिजनेस मॉडल है। लेकिन आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी में ये एक बिजनेस मॉडल नहीं है। अगर यहाँ पर अगर वही पेशेंट जाएगा, उसको बोलेंगे आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, इसलिए आदमी उस चीज़ को सीरियस नहीं लेता, कि उसे लगता है कि इतनी बड़ी बीमारी को इतना इजीली कैसे ठीक हो सकते हैं। ये उसका रीज़न है। जहाँ तक रही अर्थव्यवस्था की बात, पैसे कमाने की बात, अगर हम इस पद्धति को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे, अगर हम इस पद्धति पर डिपेंडेंट हो गए, तो इसमें भी बहुत पैसा है, ऐसा नहीं है, बहुत पैसा है।
जी, यदि कोशिश की जाए तो वो मुकाम आयुर्वेदा में भी या नेचुरोपैथी में भी हासिल हो सकता है कि अगर यदि नेचुरोपैथ के आप डॉक्टर बनते हैं या फिर आयुर्वेदाचार्य बनते हैं तो वो भी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, यही है कि उसको धंधे की दृष्टि से देखेंगे तो एलोपैथी में और आयुर्वेदा में कोई अंतर रहेगा ही नहीं। अभी अभी बल्कि मैं आपको बताऊं, यहीं पर एक वाइस टीम से हैं, जी। वो हैदराबाद से आई हैं यहाँ पर, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, बात हुई, तो उन्होंने कैंसर के 4th स्टेज तक के पेशेंट को ठीक किया है खुद, और वो भी अच्छा ठीक अर्निंग कर रही हैं। ऐसा नहीं है, अगर कोई कैंसर कोई मरने जा रहा है, जो आदमी अपना 10-20 लाख खर्च करने के बाद ही मर जाता है, और यहाँ पर आकर अगर 20-25 हज़ार देके उसकी ज़िंदगी बच जाती है, तो इससे अच्छा क्या होगा। तो ऐसे बहुत लोग हैं वाइस एक्सपर्ट्स हैं जो कि बहुत अच्छा अर्निंग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जी, तो वैसे तो खैर जो आपका कार्य है वो यूट्यूब चैनल पर दिखता रहता है दर्शकों को, बट आप यूट्यूब के अलावा भी मेरी आपसे वार्तालाप हुई तो आपने बताया कि बहुत सारे कुछ कोर्सेज़ कर रहे हैं, आप स्टडी भी करने में भी लगे हैं, तो आपकी क्या क्या तैयारी चल रही है वो भी दर्शकों तक ज़रा बताइए। मैंने लिंकन कॉलेज यूनिवर्सिटी से वो सबसे पहले तो मैंने ये कोर्स किया था न्यूट्रिशन का, और उसके बाद डॉक्टर विश्वराज चौधरी के साथ में रहता ही हूँ, उनसे सीखता ही रहता हूँ, और इसके अलावा मैं काफ़ी आयुर्वेदा में काफ़ी पढ़ रहा हूँ। तो जो भी चीज़ हम अच्छा कर सकते हैं वो सब हम कर ही रहे हैं, ताकि हम लोगों को बता सकें, लोगों को समझा सकें। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आई होप कि जिस तरह आप भी मेहनत कर रहे हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, हम ऐसी चर्चा करते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।